नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डबन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वेद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, अर्थात ईश्वर से आने वाली ज्योति। जब हम हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हमारे जीवन में कुछ शुभ परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं और कुछ अशुभ परिणाम भी हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, वह सब हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं। हम यह तो भली भांति जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। उनमें 7 ग्रह ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में कुछ शुभ और अशुभ देने के लिए। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। वह जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में शुभ व अशुभ फल हमारे जीवन में देते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका किस अनुसार बनती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां क्या होती है, उसके अनुसार हमारी जन्म पत्रिका बनती है। यानी विज्ञान भी यह मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की अपनी एक निश्चित नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। अर्थात हर ग्रह की एक नेगेटिव ऊर्जा भी होती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, अगर हम इस ऊर्जा का सही संतुलन हमारे जीवन में बना ले तो वही ईश्वर की सच्ची प्राप्ति का सच्चा साधन होता है। अर्थात हम हर ग्रह को पॉजिटिव हमारे जीवन में बना ले तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर पाता है। अब हर ग्रह को पॉजिटिव कैसे किया जाए, उसका उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में चंद्र ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ है तो उसके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। उन प्रभाव के कारण आप यह भी जान पाएंगे कि चंद्रमा अशुभ है या फिर शुभ है। यदि अशुभ है तो उसके क्या उपाय यदि आप अपनाएंगे ताकि उससे शुभ परिणाम आपके जीवन में प्राप्त हो सके। दोस्तों, जन्म पत्रिका के अंतर्गत चंद्रमा को मां का सूचक माना गया है और ये मन का कारक ग्रह भी माना गया है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जाता, इसकी कर्क राशि होती है। कुंडली में चंद्र अशुभ होने पर माता को किसी भी प्रकार का कष्ट या स्वास्थ्य को खतरा होता है। दूध देने वाले पशु की मृत्यु हो जाती है अचानक। यदि आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस व्यवसाय में भी आपको बहुत अधिक गिरावट आपके जीवन में महसूस होती है। उससे फल आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है चंद्रमा के अशुभ होने पर। दोस्तों, घर में पानी की कमी आ जाती है। यदि आपके घर के आसपास कुआं है या आपके घर में ही बोरिंग है तो अचानक वह सूख जाते हैं। बार बार पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में आती ही रहती है। मानसिक तनाव आपको बहुत अधिक होता है। मन में घबराहट बहुत अधिक होती है। तरह तरह की शंका आपके मन में होती है और अनिश्चित भय आपके जीवन में सदा लगा ही रहता है। सर्दी खांसी के जुकाम के शिकार भी आप बार बार होते हैं। यानी कि जुकाम से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये समझ जाइए कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार भी बार बार आते हैं। यानी कि डिप्रेशन का शिकार वह बहुत अधिक हो जाता है। दोस्तों, मन उसका स्थिर नहीं रहता है। बुद्धि बल का प्रयोग वह अधिक नहीं कर पाता है। किसी भी कार्य में उसका मन लगता ही नहीं है। चाहे से वह अच्छे से अच्छा कार्य हो तो भी उसका मन नहीं लगेगा। ना तो व्यापार में उसका मन लगता है, ना ही घर पर उसका मन लगता है। यानी कि चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है तो आपका मन स्थिर कभी भी नहीं रहेगा। यदि ऐसे लक्षण आप अपने जीवन में महसूस करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत चंद्रमा अशुभ अवस्था में है। दोस्तों, अब इसके उपाय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि चंद्रमा से हमें शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। दोस्तों, चंद्रमा के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दे। शिव जी की पूजा आराधना यदि आप अपने सच्चे दिल से करेंगे तो 100% आपको चंद्रमा से शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। दोस्तों, क्योंकि शिव ही कारक है चंद्रमा ग्रह के, क्योंकि उनके मस्तिष्क पे ही धारण कर रखा है शिव जी ने चंद्रमा को। दोस्तों, माता की यदि आप सेवा करेंगे तो भी उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों,
यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है तो आपको सफेद वस्तुओं से रिलेटेड दान करना चाहिए, जैसे दूध हो, पानी हो, दही हो, चावल हो, सफेद कपड़ा हो, यानी कि जिनका कलर सफेद होता है उन वस्तुओं का यदि आप नियमित रूप से दान करते रहेंगे समय समय पर तो चंद्रमा से होने वाले अशुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों, यदि चंद्रमा आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत 12वें भाव में है तो आपको किसी भी धर्मात्मा या फिर साधु को भोजन नहीं कराना चाहिए। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखिए दोस्तों। और चंद्रमा का शुभ रत्न होता है मोती। यदि आप मोती धारण करेंगे तो उससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन मोती आप तब उसी अवस्था में धारण करें जब चंद्रमा आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शुभ अवस्था में हो, लेकिन उसकी डिग्री कम हो। डिग्री का मतलब होता है कि चंद्रमा के अंतर्गत बल ही नहीं है कि आपको शुभ परिणाम वह दे सके। तो उस अवस्था में हम चंद्र ग्रह से रिलेटेड यदि रत्न धारण करेंगे तो उसको पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी कर्क राशि है और आपने मोती धारण कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, किसी के कहने पर भी बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा चंद्रमा यदि अशुभ है या फिर शुभ है, दोनों ही परिस्थितियों में यदि अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो उसका एक अचूक उपाय यह है कि आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें, जो कि होता है ओम सोम सोमाय नमः। दोस्तों, इसका आप डेली 108 बार जाप करेंगे, यानी कि एक माला रोज आप जाप करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि चंद्र ग्रह से रिलेटेड जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे वे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा, तभी इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जब भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी पूजा पाठ सच्चे दिल और श्रद्धा से करते हैं तो ही उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। मंत्र जाप के समय, जिस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं, यानी आज से आपने स्टार्ट करें, उस समय से ही आप यदि मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। किसी का दिल दुखाते हैं तो वह भी आप छोड़ दीजिए। अनैतिक तरीके से यदि आप धन अर्जित करते हैं तो उन्हें भी छोड़ दीजिए। अर्थात यदि आप अपने कर्म अच्छे करेंगे और उसके साथ उपाय करेंगे तो ही उस ग्रह से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि आप कर्म तो गलत करे जाए, फिर हम कितनी ही पूजा पाठ कर ले, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा है कि माता की सेवा आप करें। आपके माता से अच्छे संबंध है ही नहीं, आप हमेशा माता का निरादर करते हैं और भी बड़े बूढ़ों का आप निरादर करते हैं, किसी का भी मान सम्मान नहीं करते हैं। बेमन से आप सेवा करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, इसलिए आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दें और यदि उसके साथ साथ उपाय भी करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव अवश्य होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप एक अचूक उपाय भी कर सकते हैं। 2 चांदी के आप टुकड़े लीजिए, एक टुकड़ा तो आप पानी में बहा दीजिए और दूसरे टुकड़े को आप जीवन भर अपने साथ रखिए। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, जहां पर आप धन संचय करते हैं। दोस्तों, इससे भी चंद्रमा के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आप लिक्विड चीजों का कोई भी व्यवसाय करते हैं, पानी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, सफेद वस्तुओं से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करते हैं जिसका संबंध चंद्र ग्रह से है, बार बार आपको घाटा होता है तो आप अवश्य ही इन उपायों को अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। जब हम उपाय अपनाते हैं तो धीरे धीरे जो नेगेटिव रिजल्ट है वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका डर खत्म होगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, माता से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, आपका मन स्थिर रहने लगेगा, बुद्धि बल का बहुत अधिक आपको इजाफा होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं उपायों के माध्यम से, लेकिन करना आपको ही होगा और सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपने सुझाव कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।